इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुकद्दम खानदान के वकील शाह खावर हमारे साथ हैं। शाह खावर साहब, जाहिर जाफर के वालिद की दरख्वास्त जमानत रद्द कर दी गई, अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं, तो नूर केस में ये कितनी बड़ी कामयाबी समझेंगे आप? फैसला आया है इस्लामाबाद के एक फाजल एडिशनल सेशन जज साहब का, जिसमें उन्होंने ये दोनों की ज़मानत की दरख्वास्त जो है ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की वो खारिज कर दी और उसका जो है वो तफसीली हुक्मनामा जारी किया है। तो यकीनन उन्होंने जब ज़मानत की दरख्वास्त खारिज की तो उसकी जो वजूहात थी कि वो किस तरीके से बनज़र ज़ाहिर इस जुर्म से जुड़े हुए हैं, उसका उन्होंने तफसील से ज़िक्र किया है। और उन्होंने जो उनकी मारूज़ात थी उनके वकला की, वो उससे इत्तेफाक नहीं किया। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ज़मानत का इख्तियार है ये किसी भी जज का सवाबदीदी इख्तियार होता है, और उसमें ये भी है कि किसी भी ऐसे जुर्म में जिसकी सज़ा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट हो या 10 साल या उससे ज़्यादा हो, तो उसमें जब ज़मानत दी जाती है तो वो बड़े ख़ास सर्कमस्टेंसेस में दी जाती है, उसकी वजूहात लिखनी पड़ती हैं। तो ये जो फ़ैसला सामने आया है ये बड़ा मुफस्सल, और इसमें उसकी जो बेल डिक्लाइन करने की जो वजूहात हैं, मैं समझता हूँ कि वो ख़ासी साउंड और मजबूत हैं। अच्छा शाह साहब, ज़मानत रद्द करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि मुल्ज़िम ने नूर मुकद्दम को कत्ल किया और उसके वालिद ने कत्ल करने में सहूलत फराहम की। तो ये ऐन वही कुछ है जो आपका मौक़िफ़ रहा है, या क्या अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स सामने आए हैं? और मरकज़ी कत्ल केस में भी क्या ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी? उन्होंने तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो ज़ाहिर जाफ़र के इस जो बेईमाना उसका जो एक्ट है उसको किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं करते, और वो वालिदैन के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उनकी तरफ से जो है वो वकला की भी खिदमात जो है उन्होंने फौरी तौर पे हासिल कर ली और सब चीज़ हो गई। लेकिन उनकी जो क्रिमिनलिटी है वो तो जो जितनी शहादतें जो वाक़याती शहादतें इकट्ठी की गई है वो तो उसके सामने है। तो इसलिए इसमें जहाँ तक ऑब्जर्वेशंस का ताल्लुक़ है कि इस केस में जो कि एडिशनल सेशन जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उसका जो ट्रायल होना है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि ये एक उमूमी राय होती है जज साहब की जो ज़मानत दे रहे हैं या ज़मानत डिक्लाइन कर रहे हैं। तो उसमें ये भी लिखा होता है कि ये जो हमारी राय है इसमें जो हमने कायम की है ज़मानत की दरख्वास्त के फ़ैसले के ऊपर, वो सरसरी सी है जिसका ट्रायल के ऊपर जो है कोई सच असर नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। इतने सवाल हैं लेकिन ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ये बात पहले भी हो चुकी है कि जिस कत्ल में एनी शाहिद ना हो उसमें फॉरेंसिक शहादतें ही सबसे अहम होती हैं। तो इस सिचुएशन में तो अब एक वीडियो भी सामने आ चुकी है, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। तो अब तक जो कुछ सामने आया है उनके बेसिस पे आप समझते हैं कि इस केस का फैसला जो है वो जल्द होने वाला है? जी बिल्कुल, जहाँ पे कोई ऐनी शाहिद ना हो तो वहाँ पे ज़्यादा इन्हिसार होता है वाक़याती शहादत के ऊपर और फोरेंसिक शहादत के ऊपर। तो इस केस में जो अभी तक तफ्तीश अमल में लाई है, ये जितनी भी फोरेंसिक साइंस की जो है शहादत वो सामने आई है या वाक़याती शहादत आई है, वो तो बिल्कुल जितने भी वाक़यात हैं उसकी कड़ियों से कड़ी जो है वो मिल रही है, और उसकी निशानदही मेन मुल्ज़िम और दीगर जितने शरीक मुल्ज़िम हैं उनकी तरफ हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसके नतीजे में एक चालान जब पेश हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें जल्द अज जल्द इस केस का फैसला होने का इम्कान है, इसमें कुछ ज़्यादा शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म भी हमारे वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि पर्सनली इस केस को देख रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी इस केस का जिक्र किया। इसमें एक टाइम फ्रेम तय होना चाहिए, ये सेशन अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जहाँ भी इस मुल्ज़िम ने अपील की है, ये सिलसिला 6 महीने में कम्प्लीट होना चाहिए ताकि ये केस वाकई मंतकी अंजाम तक पहुँचे। और जब हम इस केस की बात करते हैं ना, तब हमारे जहन में ऐसे डिस्टर्बिंग सवाल आते हैं कि जब उस लड़की ने ज़ख्मी हालत में, जिसमें उसकी पोर से खून बह रहा था, छलांग लगाई, तो उस गार्ड ने गेट खोलकर उसको क्यों नहीं भगा दिया? वो क्यों एक साहब का वेट कर रहा था कि साहब आके खुद हैंडल करेंगे? ये जो एक इनडिसीजन होती है ना कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये वो मोमेंट्स होते हैं जो जानलेवा हो चुके होते हैं, वरना वो शायद निकल भी सकती
करती थी। दूसरी बात आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर एंड आई डोंट नो कि ये कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये जाहिर जाफिर जो है ना ये एक कातिल है। मतलब अभी तो ये सारी चीज़ें प्रूव हो रही हैं व्हाटएवर, लेकिन उसके घर से उसकी लाश मिली है, वीडियोस निकली हैं, सो एवरीबडी नोज कि इसने क्या किया। इसको प्लीज़ हीरो बना के पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खासतौर पर ये जो पुलिस के गार्ड्स इसके इर्द गिर्द होते हैं, ये नहा धो के नए कपड़ों में आया होता है। ही इज़ अ जीरो, ही इज़ नॉट अ हीरो एंड दैट इज़ हाउ ही शुड बी शोन। तो इसकी सारे प्रिविलेजेस तो हैं, प्लीज़ वो हटा लें। सर दर्द पे इसको पिम्स ले गए। इत्तलात ये भी हैं कि इसको घर का खाना भी मिलता है। मतलब है कि ये सुन के हमें कितनी तकलीफ होती है जिनका बराह रास्त नूर से कोई ताल्लुक नहीं। और वो लोग जो थानों जेलों में मर जाते हैं अपनी बीमारियों से, जिनको कभी कोई डॉक्टर की वो शक्ल नहीं देखते, लेकिन इसके एक सर दर्द पे ये सारे बहाने हैं। एनीवे, जस्ट वांटेड टू वेंट दैट आउट।